हेलो एवरीवन। फिर से आप सभी स्टूडेंट को मैं स्वागत करता हूं द कलाकार क्लासेस में। आप सभी स्टूडेंट को मैं ये वाला जो हमारा पार्ट आएगा, पार्ट तीसरा आएगा, जिसके अंदर आप सभी स्टूडेंट को मैं क्वेश्चन नंबर 2 से सेकंड से आप सभी स्टूडेंट को मैं क्वेश्चन नंबर कराऊंगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो 10 ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा हमारे को समय लग रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बाकी हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं आज। और आप स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वाली वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना मत भूलना। और इस वीडियो पे लास्ट में कमेंट करना आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल है। आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है वीडियो को, और आप स्टूडेंट के सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है द कलाकार क्लासेस को। ठीक है, तो सपोर्ट कैसे करोगे? सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, तो फटाफट से बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास की ओर। हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम अपनी क्लास को जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्लास के अंदर में। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने में है, जिसका नाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, मानव का प्राकृतिक, ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए हमारे को। ठीक है, मानव का जो प्राकृतिकरण है ना, तो हमारे को व्याख्या करना है। ठीक है, तो मानव का प्राकृतिकरण पहले है क्या, आप मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मानव का प्राकृतिकरण आपका है, जैसे कि जो अब हमारा पुराना समय था, तो जितने भी लोग थे ना, सारे के सारे मानव थे, प्रकृति पे वह निर्भर थे। ठीक है, और प्रकृति को अपना माँ समझते थे, और प्रकृति के जो भी प्रचंडता था, मतलब कि प्रकृति से वह डरते थे, ये सब होता था। ठीक है, तो हम इसकी व्याख्या करना है। तो हमारे को ये हमारा कितने नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखो 3 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। सारे सारे क्वेश्चन आपके कितने कितने मार्क्स के, आपके सारे सारे 3-3 मार्क्स के हैं। इस वाले चैप्टर से आपके ज्यादा 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा, ठीक है, मानव आरंभिक अवस्था में प्रकृति की सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है आंसर में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, आदिम मानव समाज और प्रकृति की बल शक्तियों के बीच अनून क्रिया। अनून क्रिया का मतलब क्या होता है? देखो, एक दूसरे पर प्रभाव डालना। ठीक है, को परिवर्तनीय, ठीक है, को परिवर्तनीय निश्चयवाद कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, आदिम समाज था हमारा, ठीक है, आदिम मानव समाज है, और प्रकृति की ठीक है, प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अनून क्रिया, मतलब कि क्या हो रहा था, मानव भी और मानव प्लस में प्रकृति एक दूसरे पे क्या कर रहे थे, प्रभाव डाल लेते, मतलब कि एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कुछ मतलब कि प्रभाव डाल लेते, एक दूसरे पे प्रभाव डालने का मतलब है कि जैसे कि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे हम प्रकृति को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो ये सब कर रहे हैं। तो शुरुआती समय पे ऐसे ही हो रहा था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन निश्चयवाद कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको ये लिखा है, आरंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक भयभीत हुआ मतलब डरा हुआ था, और इन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। ठीक है, तो प्रकृति उस समय पे क्या था, प्रकृति से मानव जो क्या करते थे, डरते थे, और उन्होंने अपने और प्रकृति के अनुसार ही, प्रकृति जो आदेश दिया करता था उसके अनुसार ही अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया। ठीक है, बाकी आगे के जो 4 पॉइंट है, चार हो, चौथा पॉइंट हो गया, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हो गया आपको। ठीक है, तो जो भी आपका 6 पॉइंट है और 7 पॉइंट है, मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिख रखे हैं। आपका 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो मैंने टोटल 7 पॉइंट्स लिख रखे हैं। 7 पॉइंट्स में से जो भी आपको बेहतर बढ़िया तरीके समझ में आए, ठीक है, जो भी आपको ऐसा लगे कि आपको जल्दी से याद हो जाएगा, उन पॉइंट्स को याद कर लेना, समझ लेना। सबसे पहले अपने आप से प्यार से समझना, समझ में आ जाएगा तो अपने आप से लिख लोगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर का मतलब है समझ लो और अपने आप से लिख देना, अपनी भाषा में लिखना। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा, संभववाद की व्याख्या कीजिए। ठीक है, संभववाद ये है आपका। तो जो आपने निश्चयवाद आपने सुना होगा, संभववाद सुना होगा, और नवनिश्चयवाद आपने सुना होगा। ठीक है, 3 विचारधाराएं आपके हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। तो दूसरा आपका है संभववाद। तो संभववाद की हमारे को व्याख्या करना है, संभववाद के बारे में हमारे को बताना है। तो इसका आंसर को पढ़ते हैं। पहला आपका पॉइंट है, समय के साथ साथ लोग अपने परिवहन और प्राकृतिक बलों को समझने लगे। मतलब कहना मतलब कि समय के साथ साथ में लोग, इसके अंदर में परिवहन हो गया, प्राकृतिक बलों को क्या करने लगे, समझने लग गए थे। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट आपका है, उच्च प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण का विकास करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें लोग क्या करते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी, हाई टेक्नोलॉजी और औद्योगिकरण, मतलब कि अपने जितनी फैक्ट्री सब हो गया, इन सब का विकास करते हैं। दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट आपका है, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से अपने उपयोगजनक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मतलब प्रकृति से प्राप्त करके अपने उपयोगजनक वस्तुओं का क्या करते हैं, वह निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट्स से भी ज्यादा लिखा, और 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं आपको टोटल। 3 पॉइंट्स अच्छी तरह से याद कर लेना, ताकि आपको कोई सा मिस्टेक ना हो। ठीक है, 3 पॉइंट्स कम से कम बढ़िया तरीके से याद कर लेना, उसके अंदर में 3 पॉइंट्स के अंदर में एक भी मिस्टेक मत करना। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका ये है, पांचवा पॉइंट ये हैगा,
मैं आशा करता हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बट आपको बहुत बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। पढ़ना नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना, आपको मैं एकदम पूरा जो भी आपको डाउट्स होगा सारे क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा फोर्थ, नवनिश्चयवाद की व्याख्या करना है हमारे को। ठीक है, नवनिश्चयवाद के बारे में हमारे को बताना है। पहला आपका आएगा ना, पहला आपका ऑप्शन है भूगोल वेता ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, नवनिश्चयवाद की परिभाषा किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ये याद रखना। ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, क्या किया? एक नई संकल्पना प्रस्तुत किया, जो दो विचारों, जैसे कि दो हमारे विचार कौन से, परिवहन निश्चयवाद था और हमारा समवाद के बीच का रास्ता है। क्या हैगा? मतलब कि हमें, इसका मतलब ये है कि ना हमें परिवहन को नुकसान पहुंचाना है, और हमारे को देखो, हमारे परिवहन को ना हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको उसकी सहायता, मतलब परिवहन से ही हमें आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, मतलब क्या, अपने सतत पोषणीय विकास सुना होगा, इसका मतलब ये होता है कि हमें परिवहन को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है। ठीक है, इसका मतलब यही है, परिवहन निश्चयवाद और समवाद के बीच का रास्ता है। उन्होंने इसे नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का भी नाम दिया। ठीक है, पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आपका है, इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं, मैंने ज्यादा पॉइंट्स लिख रखा है, जो भी आपको इजी पॉइंट लगे वह याद कर लेना। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका है, ग्रिफिथ टेलर का विचार है, हमें प्रकृति जब अनुमति दे तब हमें विकास कर सकते हैं। ठीक है, ये विचार है ग्रिफिथ टेलर का। तीसरा पॉइंट आपका है, हमें प्रकृति नियमों का पालन करना होगा और प्रकृति जब अनुमति दे तब हम विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि पहला और दूसरा तीसरा पॉइंट थोड़ा बहुत मेल खाता ही है, एक जैसा ही है, उसको कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं, एक जैसा ही है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल। ठीक है, मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह हो गया। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। ठीक है, ओजोन परत पर क्षय हो गया। ठीक है, भूमंडलीय तापन और अपना पिघलता हुआ अपने हिमालय हो गया, भूमि निमीकरण हो गया, दूषित जल आदि सब है। ठीक है, मतलब कि ये सब विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा ये सब अपने हमारे को प्रकृति का जो नुकसान देखने को मिलता है, हमारे को ये बताया गया है, तो हमारे को ये है। तो बाकी करते हैं, बात करते हैं अगला। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट है, जो भी आपको 3 बेस्ट याद हो जाए वह याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकेंगे बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। जो भी 3 पॉइंट्स आपको बड़ी तरीके से याद हो जाए वह याद कर लेना, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, जो भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकृति व मानव एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, प्रकृति और मानव क्या एक दूसरे से अलग नहीं है? कैसे अलग नहीं है? देखो, ये हर 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हैगा, वैसे आपके सारे क्वेश्चन आपके 3 नंबर के ही आएंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका है, हाँ, मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से संबंधित है। मनुष्य प्रकृति से जीवन की जरूरत की हर चीज लेता है और प्रकृति को संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की है। ठीक है, तो मतलब प्रकृति जो क्या करता है, मानव प्रकृति से हर एक अपने जीवन की जरूरत की सारी चीजें लेता है, और प्रकृति को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? मनुष्य सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे जुड़े हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपको मैं बताऊंगा, आगे पढ़ने वाले क्वेश्चन को आंसर को पढ़ते हैं। प्रकृति मनुष्य को जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह हमें धैर्य हो गया, संतुलन हो गया, सह अस्तित्व हो गया, प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाती है। ठीक है, इतना हो गया, आगे करते आएंगे। इसी के अंदर में ये पॉइंट्स भी जुड़ा हुआ है, आगे पढ़ते हैं इसको। पहले, प्रकृति से हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने, ठीक है, बदलाव को स्वीकार करने, सेम ही जैसा कुछ हो गया। ठीक है, सेम ही हो गया, तो ये सेकंड पॉइंट बस लिखना। ठीक है, इसको मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया है। ठीक है, मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई है, और हमें प्रकृति में और वृक्ष लगाकर इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को दिएगा प्रकृति। देखो, जैसे कि प्रकृति ना, हम क्या करते हैं, प्रकृति से हमें हमारा भोजन मिलता है। ठीक है, और हम अपने भोजन को और कैसे बढ़ा सकते हैं? वृक्ष को और लगा करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ाने का काम कौन करेगा? मानव ही तो करेगा, मतलब एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़े हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका ये है। तो इसी प्रकार से आप स्टूडेंट आगे क्वेश्चंस को भी पढ़ना, आगे के पॉइंट्स को भी पढ़ना, और बस। ठीक है, पॉइंट्स को भी पढ़ना, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद हो जाए वह लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स्थ है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मानव भूगोल क्या है? ये मानव भूगोल का परिभाषा किसने दिया था? आपका एलन सी सैंपल का आपका 3 वैज्ञानिकों ने मानव भूगोल की परिभाषा दिया था। अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरे वाले एलन सी सैंपल, इन्होंने ये परिभाषा दिया था। किसका परिभाषा दिया था? मानव भूगोल का परिभाषा दिया था। तो इसी के बारे में हमारे को क्वेश्चन में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, तो हमारे को बताना है इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उत्तर हमारे को देना है। उत्तर कैसे देंगे? पहला पॉइंट आप ये लिखोगे, यह मानव भूगोल की परिभाषा
भूगोलवेत्ता एलएसी सैंपल ने दिया था। ठीक है, पहला हो गया पॉइंट्स कंप्लीट। दूसरा पॉइंट आपको इस प्रकार से लिखना है, पृथ्वी और मानव दोनों आश्रित है। ठीक है, पृथ्वी और मानव क्या दोनों आश्रित है। पृथ्वी हमेशा घूर्णन करते रहता है, मतलब कि घूमते रहता है, अपने चक्र पे क्या करता है, घूमते रहता है, जिसके कारण रात हो गया, दिन हो गया, ये सब आपका होता है। और जिसके कारण रात दिन और भौतिक परिवर्तन आपके होते हैं। और मानव भी आश्रित है, वह हर दिन प्रयोग करते हैं और नई वस्तुओं की खोज करते रहते हैं। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गया, दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट आपका है, मानव ने पृथ्वी के नियमों को समझा, फिर प्रौद्योगिकी का विकास किया। ठीक है, मानव ने पृथ्वी के नियम को क्या करा, समझा, फिर क्या करा, प्रौद्योगिकी के नियम को किया। ठीक है, ये पॉइंट लिखना है आपको, फोर्थ पॉइंट लिखा, इसमें मानव पृथ्वी को प्रभावित करता है और पृथ्वी मानव समाज को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब कि इसमें मानव क्या करता है, पृथ्वी को प्रभावित करता है, और पृथ्वी क्या करता है, वह मानव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट्स आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाए वह लिख लेना, सारे सारे आसान आसान पॉइंट्स है, कोई भी मुश्किल पॉइंट आपका नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको बड़े तरीके में आ रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के आगे के क्वेश्चन को करेंगे। आज इस वाली क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में।